भी परेशानी या कोई भी समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उसका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर ज़ेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, मैसेज आए हुए हैं कि ऑपरेशन के कितने दिन के बाद रिकवरी आती है, या कौन से लेवल वालों की सर्जरी होती है तब रिकवरी आती है, या रिकवरी आने में कितना टाइम लगता है, या रिकवरी हमारी लेटे लेटे आ जाती है, या फिर हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है तो कितने टाइम तक करनी पड़ती है। ये बहुत सारे सवाल थे, तो मैंने चलिए आपके लिए आज इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में मैं भी आपसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे टाइम बहुत हो चुका है। तो इसीलिए मैंने सोचा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंजॉय करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके एक लाइक से वीडियो शेयर हो जाती है इधर उधर और लोगों तक पहुँच जाती है, और पसंद आए तो शेयर करिया करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। तो चलिए वीडियो को एंजॉय करते हैं। तो पहले सवाल का जवाब ये है दोस्तों कि सवाल नंबर 1 है कि ऑपरेशन के कितने दिन के बाद में स्पाइनल कोड इंजरी के पेशेंट जो होते हैं उनकी रिकवरी आनी चालू होती है। तो चलिए पहले नंबर पे हम इसके लिए बात करते हैं। तो जब हमारे स्पाइनल कोड इंजरी होती है तो स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर डॉक्टर्स ये देखते हैं कि ऑपरेशन करने की ज़रूरत है कि नहीं है, इनको कंप्रेस कितना हुआ है, या इनके फ्रैक्चर कितना हुआ है, या इनकी मसल्स कितनी डिस्टर्ब हुई हैं। उसके हिसाब से डॉक्टर्स जो हैं ऑपरेट करते हैं, अदरवाइज ऑपरेशन नहीं करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि स्पाइनल कोड इंजरी होती क्या है, स्पाइनल कोड इंजरी किस तरह से होती है और कितने प्रकार की होती है, उसके कितने रूप हैं या किस तरह से वो होती है। ज़रूरी नहीं है कि हम एक्सीडेंट हो हमारा किसी गाड़ी से या रोड एक्सीडेंट वगैरह तभी हमारे स्पाइन में इंजरी हो। इसके कई प्रकार के तरीके हैं, जैसे कि हम छत से गिर जाते हैं तब भी स्पाइन में इंजरी हो जाती है, या फिर हम सोते सोते किसी ज़्यादा टेंशन में तब भी स्पाइन में स्पाइन में इंजरी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ज़्यादा झुक के काम करते हैं, उससे भी स्पाइन में इंजरी हो जाती है। हमारे स्पाइन में ट्यूमर भी हो जाता है, उसकी वजह से भी हमें स्पाइनल कोड इंजरी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से स्पाइनल कोड इंजरी होती है। अब चलिए पुरानी बात पर आते हैं, पिछले क्वेश्चन पे आते हैं कि रिकवरी कितने टाइम के बाद आती है। देखिए, अगर डॉक्टर्स को लगता है कि आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेशन आपका करना पड़ेगा, तो डॉक्टर्स आपका ऑपरेशन करेंगे, और अगर नहीं लगता है कि ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है तो आपका ऑपरेशन नहीं करेंगे। अब इन दोनों सिचुएशन में रिकवरी किसकी आती है और कितनी आती है। देखिए, अगर डॉक्टर्स ने ऑपरेशन नहीं किया है तो मोस्टली मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनमें ज़्यादातर जिनकी रिकवरी आ चुकी है या आ रही है और जिनका ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब उनकी स्पाइन में डिस्टर्बेंस या फ्रैक्चर या फिर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हुई है, उसकी वजह से उनकी रिकवरी आ रही है। तो उनको जितनी रिकवरी आ रही है वो 15 दिन के 1 महीने के बाद में चलने भी लगते हैं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं स्पाइन में, और ऐसे भी लोग हैं जिनका ऑपरेशन हुआ है उसके बाद भी वो 15 दिन बाद 1 महीने के बाद में नॉर्मल आदमी की तरह चलने लगते हैं। थोड़ी सी मसल्स वेस्ट होती हैं, जैसे यूरिन मोशन का कंट्रोल चला जाता है दोनों लेवल में, चाहे वो सर्वाइकल वाले हैं, चाहे वो डी लेवल वाले हैं, चाहे वो एल वाले हैं, चाहे वो एस वाले हैं। उसमें यूरिन मोशन का कंट्रोल ज़्यादातर लोगों का 99% चला जाता है, या फुट ड्रॉप वगैरह भी हो जाता है। अब जितनी रिकवरी आपकी 15 दिन में, 1 महीने में, या 1 साल में, या 6 महीने में आ जाती है, जिनका ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम लोग इतनी रिकवरी आने पे सोचते हैं कि भाई हमारी रिकवरी तो आ रही है और अपने आप आ रही है। हम उस खुशी में उस चीज़ को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और कुछ टाइम के बाद में हम बिल्कुल भी एक्सरसाइज करना नहीं चाहते, और एक्सरसाइज के बारे में हमें कोई गाइड भी नहीं करता, और एक्सरसाइज हम करते भी नहीं हैं, खुद भी नहीं करना चाहते। सोचते हैं कि भाई अब जब हमारी रिकवरी अपने आप आ रही है तो हम क्यों एक्सरसाइज करें। तो होता क्या है, एक टाइम के बाद में उनकी जितनी भी चोट लगी थी, जितने लेवल पे लगी थी, जितनी उनके स्पाइन का फाइबर डिस्टर्ब हुआ था, उतनी ही रिकवरी आती है, उसके बाद रिकवरी रुक जाती है। अब रिकवरी रुक जाती है तो वो लोग परेशान होते हैं कि मेरी तो ये रिकवरी इतनी आ गई और इतनी नहीं आ रही। वो रिकवरी उतनी आगे की इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपने एक्सरसाइज नहीं करी प्रॉपर तरीके से। इसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और प्रॉपर तरीके से हमें
अपना एक रूटीन मेंटेन करके, जैसे 3 टाइम खाना खाते हैं उसी हिसाब से हमें अपनी एक्सरसाइज भी करनी ज़रूरी है। रिकवरी ना आने का एक रीज़न ये भी होता है कि भाई अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं या घर में हमारी कोई हेल्प नहीं करता है तब भी रिकवरी नहीं आती है। और दूसरा रीज़न ये भी होता है कि हम सोचते हैं कि भाई रिकवरी 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी करने से आ जाएगी, और हमारा पूरा फोकस रात दिन 8-8 घंटे, 10-10 घंटे एक्सरसाइज के ऊपर रहता है, और फिर हम और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप एक्सरसाइज के ऊपर, अपनी रिकवरी के ऊपर फोकस तो करें, बट उसके